जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। परमात्मा के बच्चों को परमात्मा कहते हैं, बच्चों प्यारे और न्यारे बन जाओ इस दुनिया से। ये दुनिया तुम्हारे कोई काम की नहीं है। यहाँ तुम्हें अपना समय पार करना है और यहाँ से निकल जाना है। इस दुनिया की भूल भुलैया में मत आओ। ये भूल भुलैया है, चक्रव्यूह है। यहाँ फंस गए तो फिर नहीं निकल पाओगे। तो परमात्मा कहते हैं, इन सब से न्यारे बन जाओ और प्रभु के प्यारे बन जाओ। तो यहाँ जो संसार में चल रहा है उसको साथ लेते हुए भी अपने को बचाना है। जिस तरह सांप सीढ़ी होती है ना, जरा सा भी मतलब पासा गलत पड़ा तो सीधा नीचे आ जाते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में जरा सा भी कोई भी हमने परमात्मा के विरुद्ध काम किया, हम वापस परमात्मा की नज़रों से गिर जाते हैं। फिर भी वो परमात्मा है, मालिक है, हमारा पिता है। वो हमें कितनी बार माफ़ करता है आप सोच नहीं सकते हो। बार बार वो मौका देता है हमें सही बनने का, और बार बार है ना हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें यहाँ आए हैं, समय पास करना है और अपना अच्छा कर्म करके परमात्मा का नाम लेके अपना जीवन सार्थक करके यहाँ से निकल जाना है। प्यार सभी से करना है, सृष्टि मात्र से छोटे जीव से, हर एक से प्यार करना है। आसक्ति नहीं करना है और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से दूर हो जाना है। धीरे 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 जरूरत का सामान सब चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जमा करने की मत सोचो। अगर आपके पास पैसे हैं तो दान पुण्य करो, पैसे नहीं है तो शरीर से सेवा करो। आप मन से कर सकते हो। मन से मतलब आप बोल के है ना सेवा कर सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है तो लोगों का बोल के भी आप सही रास्ते पे ला सकते हो। तन से आप शरीर से कहीं पे भी आप सेवा कर सकते हो, अच्छी जगह पे। आप जहाँ आपने गुरु बनाया है या आप जहाँ भक्ति करते हो वहाँ सेवा कर सकते हो, गरीबों के काम आ सकते हो। कहीं पे भी कोई शारीरिक परिश्रम करना हो तो उसके द्वारा भी आप सेवा कर सकते हो परमार्थ के लिए। और अगर धन है तो फिर धन की सेवा भी आप कर सकते हो, अच्छे जगह में जहाँ भंडारा कराया जा सके, बच्चों को पढ़ाया जा सके, दवाइयाँ मुफ्त में दिलाई जा सके। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें बहुत प्रेरणा देता है। जानवर है बेचारे, बोल नहीं सकते हैं, आप उनकी भी सेवा कर सकते हो। इनडायरेक्ट आप उनको भी खिला पिला सकते हो। गाय को आप घास डाल सकते हो। बहुत तरह की सेवा है, आप अनगिनत तरह की सेवा है। जहाँ पे भी जाओ अच्छे कार्य कर सकते हो। जिसकी जहाँ पे पहुँच है वहाँ तक वो सेवा कर सकता है, और सेवा में ही मेवा है। इसलिए बोलते हैं ना, परमात्मा का बच्चा जो बन जाता है वो प्यारा और न्यारा हो जाता है दुनिया से पूरा। वो एक पीस ही दिखता है करोड़ों में, वो अलग ही दिखता है। सब अगर पार हो जाए तो फिर बात ही क्या है। क्या पूरे क्लास में सब फर्स्ट आते हैं? क्या पूरे भारतवर्ष में क्या सबको स्कॉलरशिप मिलती है? या वर्ल्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है? कोई बिरला ही आता है। तो भाई हमें कंपटीशन करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम फर्स्ट तो नहीं आएंगे लेकिन हम पास तो हो जाएंगे। यानी हमको मनुष्य जन्म वापस तो हमें वो मौका मिल जाएगा। लेकिन हम क्या है ना, हम परमात्मा के प्यारे नहीं बनते हैं। इसीलिए हम सबसे है ना एकदम कटे हुए रहते हैं। जिस दिन परमात्मा से के प्यारे बन जाओगे, जगत के लोगों से न्यारे बन जाओगे। क्योंकि जगत और भगत का मेल नहीं होता है। जगत स्वार्थों में घिरा रहता है और भगत है ना निस्वार्थ रहता है। परमात्मा को पाना है तो निस्वार्थ बनना ही पड़ेगा। स्वार्थ मतलब, स्वार्थ हम उसको नहीं कहते, अपनी ज़रूरत का सामान है वो तो सब चाहिए ही। ज़रूरत की जितनी ज़रूरत है उतनी आप ले सकते हो, कर सकते हो काम। लेकिन ज़रूरत हमको है, एक मकान रहने में काम होते हैं, हम 10-10 मकान लेके रख देते हैं। एक हमको घर में होने से चीज़ काम आ जाएगी, लेकिन हम 10 ला के रख देंगे, क्या फ़ायदा होगा? जितना चाहिए उतना ही आदमी को रखना चाहिए। अति रखना, थोड़ा बहुत बेसी रख सकते हैं, अति हर चीज़ की बुरी है, हर कार्य की बुरी है।
इसलिए बैलेंस बना के चले जीवन में, और परमात्मा के सच्चे साधक। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य था ना मनुष्य जन्म के, हम 84 से पार होएंगे, तो तब हम परमात्मा के नियमों पे चलेंगे, तभी परमात्मा के आगे हम प्यारे और उन दुनिया से न्यारे होंगे और परमात्मा के प्यारे होंगे। तो इसी संदर्भ में फिर आगे हम बात करेंगे। और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत। परमार्थ करें, सेवा करें, निस्वार्थ भाव से जिए, निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करें। अगर कोई कुछ बोलता है तो ये समझ लो कि आपके वो कर्म ही उतार रहे हैं खोटे, पिछले जन्म का हिसाब किताब ही उतार रहा है। अगर आपको कोई तंग करे, परेशान करे, किसी भी तरह का आपके साथ गलत व्यवहार करे, तो आप शांत हो जाओ, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। वो आपका सुई मुसल का काम सुई में चुकता करवा देगा। और आपने अंदर अंदर क्षमा मांगी ना, तो आप जल्दी कर्मों से मुक्त हो जाओगे। और है ना, पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, और फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी शुभ भावनाओं के साथ फिर कल मिलते हैं नए विषय में। साहिब बंदगी सतनाम।